हेलो स्टूडेंट्स। एनवीडिया सुनते ही हमारे माइंड में क्या ख्याल आता है? हमारे माइंड में ख्याल आता है ग्राफिक कार्ड्स का, गेमिंग का, मूवीज का। बट क्या आप जानते हैं एनवीडिया कंप्यूटर्स भी बनाता है? यानी पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो जो हमारी चिप्स होती हैं, ये सारी चीजें बनाता है एनवीडिया। और अभी रिसेंटली एनवीडिया ने दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया है, जो कि सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर होगा। यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सुपर कंप्यूटर यहां पे एनवीडिया ने बनाया है, जो कि आप यहां पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि बस इतना साइज है हमारे सुपर कंप्यूटर्स का। आमतौर पे सुपर कंप्यूटर्स एक छोटी बिल्डिंग के साइज के बराबर होते हैं। इंडिया का अगर हम पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें परम, तो परम एक पूरी बिल्डिंग के बराबर का था। बट अब अगर यहां पे सुपर कंप्यूटर की बात करें जो स्पेशली एनवीडिया ने बनाया है, वो हमारे बिल्कुल जीपीयू या फिर सीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे कंप्यूटर्स में होता है, वो बिल्कुल उतने से भी छोटे साइज का इसको बना दिया गया है। आइए इस चीज के बारे में डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर में क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या क्या चेंजेस ला सकता है ये हमारा सुपर कंप्यूटर। प्लस में ये हमारे जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम करेगा और ये एक रेवोल्यूशन की तरह कैसे देखा जा रहा है। जेटसन ऑरिन नैनो सुपर इसका नाम है, जो एनवीडिया ने इसको बनाया है। यानी ये जो सुपर कंप्यूटर इन्होंने डेवलप किया है एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ये होगा जेटसन ऑरिन नैनो सुपर एनवीडिया अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एआई सुपर कंप्यूटर यहां पे बनाया गया है। इसके कॉस्ट की बात करें तो अभी तक का सबसे चीपेस्ट, यानी सिर्फ $249 के आसपास में ये इसका प्राइस होगा। यानी वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, वर्ल्ड का सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर है। और जो अगर इसका प्राइस की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट सुपर कंप्यूटर भी होगा। तो डेफिनेटली कमाल कर दिया है यहां पे एनवीडिया ने। आइए इसको देखते हैं डिटेल के अंदर में। आमतौर पे तो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, बहुत सारे, कई हजार, लाखों इसमें जो प्रोसेसर्स होते हैं वो लगे होते हैं। यानी एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कई हजार या फिर कई लाख जो प्रोसेसर्स हैं वो लगे हैं। आपके कंप्यूटर में भी कुछ प्रोसेसर लगे होते हैं, यहां पे लाखों प्रोसेसर लगे होते हैं एक साथ में। ये पूरा सुपर कंप्यूटर है और अब ये सुपर कंप्यूटर को जस्ट कन्वर्ट कर दिया है एक छोटे से इस पर्टिकुलर चिप के अंदर में। आप इमेजिन कर सकते हैं ये आपके हाथ में, पूरे पाम के अंदर में आ जाएगा। इतना छोटा सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम बताया जा रहा है जेटसन ऑरिन नैनो सुपर, और ये एक अफोर्डेबल टाइनी सुपर कंप्यूटर होगा। डेफिनेटली इसके अंदर में द जेटसन ऑरिन नैनो सुपर कंप्यूटर जो ब्रिंग अ लॉट मोर कंप्यूटिंग पावर इन ए टाइनी फॉर्म फैक्टर, owing to its enhanced performance the supercomputer can help developer fuel innovation। अब और ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो सकती है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी यहां पे आ जाती है। यानी जब भी कोई बड़ी रिसर्च की जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसे की, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। बट अब ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी क्योंकि सुपर कंप्यूटर आपके पॉकेट में बिल्कुल ही, यानी जेब का जो खर्चा है, जो आप डेली का जो खर्चा होता है उसी में ये निकल जाएगा। आपको कुछ इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 259 यानी लगभग 250 यानी $249 में ये आपका कंप्यूटर आ जाएगा और आप इसे सुपर कंप्यूटिंग पावर को कर पाएंगे। स्पेशली वो जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो मेनली जनरेटिव एआई पे काम करते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप देखेंगे कुछ सालों में बहुत सारे बड़े बड़े इनोवेशंस होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल सुपर कंप्यूटर। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसका कॉस्ट सिर्फ $249 है, जिसको एनवीडिया ने इसको अभी अनवील किया है। द डेव किट विच फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड, बिल्कुल इसी थी, इतना छोटा है। टारगेट बोथ कमर्शियल एआई डेवलपर्स जो है हमारे, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि
जब स्टूडेंट कॉलेजेस में होते हैं तो उस टाइम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब वो काम करते हैं, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास आती है, कंप्यूटिंग पावर उनके पास बहुत कम होती है। अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स को ग्रिड से भी कनेक्ट कर दिया जाए, यानी ग्रिड कंप्यूटिंग भी किया जाए, फिर भी आप कितने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए? प्लस में इतने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब यहां पे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, यानी यहां पे आपको ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब है एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के सुपर पावर्स को यहां पे एक साथ मिला दिया जाता है। एक तरह से नेटवर्किंग है जिसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक ही बार में यूज कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास 100 जीबी का एक कंप्यूटर है, किसी आपके फ्रेंड के पास 200 जीबी का कंप्यूटर है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग से ये टोटल मिला के 300 जीबी का कंप्यूटर हो जाएगा। बट वहां पे रिसोर्सेज चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज चाहिए। यहां पे लेकिन एक पर्टिकुलर चिप से ये सारा काम हो सकता है। बात करते हैं जेटसन ओरिन नैनो सुपर की, इसमें क्या क्या चीजें। सबसे पहली बात है कि ये कॉम्पैक्ट है, स्मॉल येट पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर है जो कि डिजाइन किया है एज डिवाइसेस के लिए। एज डिवाइसेस का यहां पे मतलब है जो डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उदाहरण के तौर पे आपने आईओटी के बारे में सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारे, मान लीजिए हमारी एक वॉच है या फिर कार है या फिर एसी है या फिर हमारे पास फ्रिज है। ये जो डिवाइसेस होते हैं, ये जो मशीन्स होती हैं, इनके अंदर में आजकल आपने सुना होगा कि जैसे ही पर्सन रूम में एंटर किया, एसी अपने आप ऑन हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर अगर सपोज 45 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा तो हमारे जो एसी होगा उसको पता रहेगा कि ये पर्सन कितने टेम्परेचर से आया है। तो डेफिनेटली अब इमीडिएटली 16 डिग्री करने से उस पे जो पर्सन है उसको हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए पहले एसी 30 पे स्विच होगा, फिर 29 पे, फिर 28, धीरे 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 करके आधे पौने घंटे में वो 16 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इस चीज को दूर से कंट्रोल किया जाए, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी आप किसी दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर में अपना एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, प्लस वहीं से उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो जितने भी टूल्स हैं, यानी ये वाले जो टूल्स हैं, इनमें हम इस पर्टिकुलर टाइप के जो एज डिवाइस, इनको हम बोलते हैं एज डिवाइसेस। इन एज डिवाइसेस के अंदर में इस कंप्यूटिंग पावर को हम लगा सकते हैं, यानी सुपर कंप्यूटर को अटैच किया जा सकता है। सेकेंड है एआई की परफॉर्मेंस की। अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे मेन चीज है हमारी ये परफॉर्मेंस, यानी 67 टॉप पे काम करता है, यानी ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। यानी आप सोचिए एक सेकंड के अंदर में 67 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है। ऑपरेशन का मतलब है अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस ये कर सकता है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर की भी कैलकुलेशन होती है। प्लस में इसके जो पहले प्रीडिसेसर, इसका पहले जो एनवीडिया का शेंसू आता था, वहां से अगर देखें इससे 1.7 टाइम्स इसकी एफिशिएंसी और जो स्पीड है वो ज्यादा है। जनरेटिव एआई कैपेबिलिटी में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। विजन ट्रांसफॉर्मर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम जिसको हम बोलते हैं, यानी जो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो एआई और इन सब चीजों के लिए चलती है, जिसमें हम कुछ चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई का मतलब है, मान लीजिए कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं कि प्रिपेयर अ डॉग विद दिस मच ऑफ हाइट विद दिस कलर, तो अगर आप जो टाइप कर रहे हैं, वो जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है, वैसी एक फोटो आपकी यहां पे बन जाएगी। आप वहां पे टाइप कर रहे हैं कि डॉग इज मूविंग, और डॉग अगर मूविंग है, डॉग इज बार्किंग, सपोज इस तरह के वर्ड अगर यूज करते हैं तो वहां पे एक मूवी प्रिपेयर की जा सकती है। इस तरह के एआई को हम बोलते हैं जनरेटिव एआई, जहां पे कोई मीडिया प्रोड्यूस किया जाता है, या तो फोटो की फॉर्म में, या फिर जीआईएफ की फॉर्म में, या फिर मूवी की फॉर्म में। ऐसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, जनरली जो रोबोट्स होते हैं एआई वाले, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर में काम करते हैं, यानी एक बहुत बड़े डेटा को कलेक्ट करके एक जगह लिया जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर में आपने सुना होगा सी प्लस एंड लैंग्वेजेस, बिल्कुल वैसे ही, बट डेफिनेटली ये रोबोटिक्स और एआई के अंदर में यूज की जाती है।
वहीं पे विजन लैंग्वेज मॉडल जो होता है, यानी कहीं पे जो आप विजन वाला मतलब कैमरा से रिलेटेड जो आप जो एक तरीके से आप टोपोग्राफी करते हैं, वहां पे ट्रांसमोग्रिफाइड जो चीजें करते हैं, वहां पे इन चीजों को यूज किया जा सकता है। तो स्पेशली वो इंजीनियर्स, वो लोग जो जनरेटिव एआई को यूज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहां पे अब ग्राफिक कार्ड के साथ साथ आपका प्रोसेसिंग यूनिट इतना ज्यादा फास्ट हो गया और इतनी हाई पावर का हो गया कि आप किसी भी तरह का वीडियो या फिर ऑडियो या फिर वहां पे कोई फोटो जनरेट कर सकते हैं। नो बिल्ट इन स्टोरेज, यानी पहले से बिल्ट इन स्टोरेज आपको इसमें नहीं चाहिए। इसके अंदर में माइक्रो एसडी कार्ड चाहिए। इसके अंदर में टू डाउनलोड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बूट सिमिलर टू द रास्पबेरी पीआई जो पहले आता था हमारा जो कंप्यूटर, उसके जैसा यहां पे सिर्फ एक माइक्रो एसडी कार्ड बिल्कुल छोटा जो होता है, उदाहरण के तौर पे जो हमारे मोबाइल में एसडी कार्ड्स लगते हैं उससे भी छोटा होता है माइक्रो एसडी कार्ड, उसको यहां पे लगा के हमारा काम चल सकता है। टारगेट ऑडियंस सुटेड फॉर द एआई डेवलपर, स्पेशली जो आजकल इनोवेशंस हो रही है वो इस वजह से कई बार रुक जाती थी क्योंकि उनके पास ग्राफिक कार्ड्स और बहुत सुपर कंप्यूटिंग पावर नहीं होती थी, लेकिन एनवीडिया ने यहां पे दोनों चीजों का ख्याल रखा है। यहां पे आपको ग्राफिक कार्ड के रूप में बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड प्लस में सुपर कंप्यूटिंग पावर मिल रही है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर की पावर होती है और स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जनरेटिव एआई स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि अब उनके एक्सेसिबिलिटी है, उनकी रीच में आ जाएगा। जस्ट $249 इज नथिंग फॉर देम। तो वहां पे एक तरीके से एक इनोवेशन के रूप में, एक बड़े एक रेवोल्यूशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। फर्दर अगर हम बात करें इसके डेवलपर किट के अंदर में, तो कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म, सबसे पहली बात तो यही है। जो जनरेटिव एआई एप्लीकेशन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे हमने ये चीज बना ली है। 8 GB मॉड्यूल है बिल्ट ऑन एनवीडिया एम्पियर जीपीयू, जो हमारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है आर्किटेक्चर, और फीचरिंग जो 1024 कूडा कोर्स में और 32 टेंसर कोर के अंदर में इसको यूज किया जा सकता है। कूडा कोर और जो हमारा टेंसर कोर है उसके अंदर में यूज किया जा सकता है। कूडा कोर में जनरली वैसी चीजें आती हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर में जो पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्निक होती है, जिसमें हम ब्लेड सर्वर टेक्नोलॉजीज भी यूज करते हैं, वहां पे हमें ये 1024 कूडा कोर मिल जाता है, यानी एक साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। वहीं पे टेंसर कोर यहां पे जनरली यूज किया जाता है कि जब भी कोई मीडिया आप कुछ जनरेट कर रहे हैं या फिर एआई आप यूज कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आप आईओटी से रिलेटेड जब हमें कनेक्शन करने होते हैं तो तब टेंसर कोर यहां पे काम आता है। तो टेंसर कोर भी 32 का आ गया है अभी यहां पे, और हमारे पास कूडा कोर जो कि हमारे जो 1024 लेवल का कूडा कोर भी आ गया है, जो कि हमारे मेनली यूज होगा पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहीं पे 6 कोर आर्म कॉर्टेक्स A78 का सीपीयू यहां पे ले आए हैं। डेफिनेटली लेटेस्ट सीपीयू है ये A78, इससे पहले A76 चलता था। तो डिलीवर हाई एंड परफॉर्मेंस विद एफिशिएंसी, डेफिनेटली ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट होने की वजह से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है यूपीएससी के अंदर में। 2 कैमरा साइमल्टेनियसली इसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं और उसका पूरा डेटा ये एक्सेस कर सकता है। 4 USB यूनिवर्सल स्विच जो बोर्ड होते हैं, वहां पे ये 3.2 का पोर्ट आपको यहां पे मिल जाता है। यहां पे M.2 का स्लॉट यहां पे मिल जाता है, यानी कनेक्शन करने के लिए, वायरिंग कलेक्शन करने के लिए आपको ये जरूरत होती है। गीगाबिट ईथरनेट यहां पे आपको मिल रहा है फॉर सर्वर कनेक्शन इन द लोकल नेटवर्क। जब भी आप यानी इंटरनेट कनेक्ट करते हैं वायर्स के थ्रू, और ये सब एक लोकल जब नेटवर्क बनाते हैं इंटरनेट जैसा, उसको हम बोलते हैं यहां पे ईथरनेट। तो यहां पे गीगाबिट पे काम करने वाला ईथरनेट, यानी एक यहां पे जो हमारा ये सुपर कंप्यूटर उसको दूसरे से अगर कनेक्ट करना है तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एनवीडिया एआई का सॉफ्टवेयर स्टॉक भी दे रहा है। स्पेशली बात करें अगर हम, तो ये एडवांस एआई सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से काम करेगा, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी
रहेगा। डेवलपर फ्रेंडली, कॉम्पैक्ट है, एफिशिएंट है, बिल्ट विद द एआई ऑफ एआई डेवलपमेंट इन द माइंड, यानी जो एआई के लिए डेवलपमेंट के लिए, जो ग्राफिक्स के लिए, जो हमारी प्रोसेसिंग के लिए, स्पीड के लिए और हमारी जो रैम के लिए, जो सारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है सुपर कंप्यूटिंग के अंदर में, सब इसके अंदर में फुलफिल हो गई है, और वो भी इतना सस्ते प्राइस के अंदर में, और वो भी इतने छोटे साइज के अंदर में। तो डेफिनेटली एक बड़ा रेवोल्यूशन इसको माना जा रहा है। कहां कहां पे इसको यूज किया जा सकता है? एक तो सबसे पहले स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर में डिटेक्ट एनॉमलीज, आइडेंटिफाई फेसेस, ऑब्जेक्ट इन रियल टाइम वाया कैमरा कनेक्टिविटी। जब कैमरा कनेक्टिविटी की जाती है, जब आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो जब कैमरा से किसी चीज को देखते हैं और लाइव किसी को चीज को देखते हैं, और सपोज कीजिए आप किसी को लाइव किसी में कैमरा में देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आप कोई मैच देख रहे हैं, तो वहां पे पर्सन का जो बॉडी है, जो पर्सन का जो फेस है, वो ठीक से कई बार आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे एक जरूरत होती है फास्ट प्रोसेसिंग यूनिट की। अब यहां पे अगर आपके कंप्यूटर में ये चिप लगी है तो डेफिनेटली आप उसको ऑलमोस्ट रियल जैसा इसके अंदर में प्रतीत होगा या फिर अपीयर होगा। रोबोटिक्स के अंदर में हाई परफॉर्मेंस दे सकता है, ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के अंदर में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब चीजों को पहुंचाने में जितना भी सिस्टम लगता है वहां पे इसको यूज किया जा सकता है, और कम टाइम में हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक मटेरियल को उठा के ट्रक में लोड करते हैं और उसको दूसरी जगह जाके फिर उसको अनलोड करते हैं, इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है, यानी यहां पे जितना भी पेपर वर्क होता है, यहां पे जितना भी पेपर वर्क होता है या फिर डिजिटल वर्क होता है, अब उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर आप वहां पे परमिशन लेने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट की विंडो पे, तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक बहुत ही फास्ट सर्विसेज यहां पे मिल सकती है। तो ओवरऑल लॉजिस्टिक के अंदर में, कैलकुलेशन के अंदर में ये हेल्पफुल रह सकता है। हेल्थ केयर में एक सिंपल टास्क सॉर्टिंग एंड डिलीवरी विद इन द हेल्थ केयर सेटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। स्मार्ट रिटेल में भी आजकल इसको यूज किया जा सकता है। अपनी कितना इन्वेंट्री, उदाहरण के तौर पे एक मॉल है या फिर एक रिटेल शॉप है, उसके अंदर में भी क्योंकि एक्सेसिबिलिटी है, चीप है, तो इसको लगाया जा सकता है। तो जितना भी डेटा उन्होंने कुछ साल में डेवलप किया है सबको एक साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब जो पर्सन है उसको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा 10 साल पुराना डेटा है, 20 साल पुराना डेटा, अब उसको दोबारा से मैं कैसे लेकर आऊं, क्योंकि इसके अंदर में प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको कुछ ही सेकंड में, माइक्रो सेकंड में पुराने डेटा को भी इमीडिएटली आपके सामने रख देगी। और आप अभी नॉर्मल कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से यहां पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहां पे अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी डेटा को, किसी भी पुराने डेटा को एक्सेस करने में इजीली माइक्रो सेकंड में वो डेटा आपके सामने होगा। एआई पावर्ड स्मार्ट होम्स एंड वियरेबल्स, यानी जो एआई पावर्ड जो डिवाइसेस होते हैं उसके साथ ये कंपैटिबल है, यानी इसको कनेक्ट किया जा सकता है आपके वियरेबल्स में, यानी जो पहनने वाले जो एआई रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, या फिर स्मार्ट होम के अंदर में जैसे आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, गीजर हो गया, स्टोव हो गया, ये सारी चीजें जो एआई से रिलेटेड होती है उनको यहां से कनेक्ट किया जा सकता है। उनकी कनेक्टिविटी, कंपैटिबिलिटी यहां पे आपको मिलती है। ऑटोमोटिव व्हीकल जो होते हैं, जो ऑटोमेटिक चलते हैं, वहां पे ये एक तरीके से काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बड़ा डेटा वहां पे चाहिए होता है, बड़े डेटा को बहुत जल्दी हमें एक्सेस करना होता है। उदाहरण के तौर पे एज कंप्यूटिंग और जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में हमें फॉग कंप्यूटिंग लाना पड़ता है। फॉग कंप्यूटिंग को एक तरीके से यहां पे बहुत फास्ट कर देगा अगर हम इसको लगाते हैं, तो रिसर्च और एजुकेशन में नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि फास्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। आजकल जो कंटेंट क्रिएशन है, यानी कहीं पे आपको डेटा अगर जनरेट करना है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से, बिग डेटा से डेटा को निकालना है, जैसे कि हडूप एक सॉफ्टवेयर आता है, तो हडूप वहां पे एक आर्किटेक्चर को यूज करके, स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो HTML और इन सब चीजों को यूज करके जो वो डेटा एक्सेस करता है, अब इसको और ज्यादा फास्ट कर दिया जाएगा। तो जहां पे हमारा जो बिग डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी, जिसमें हम अपने जो कंटेंट है उसको एक तो आप डिवाइड करते थे स्ट्रक्चर्ड के अंदर में, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर में, डेटा इन डाउट के अंदर में, वेलोसिटी, वेरोसिटी और इनके ऊपर में आप उसको डिवाइड करते थे।
आज ये आपका कंप्यूटर खुद ये सारी चीजें कर देगा। यानी हमारे 10,000 भी अगर हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, तो उन सारे प्लेटफॉर्म से सेम टाइप का डेटा निकाल के आपके सामने कुछ सेकंड के अंदर में रख सकता है। तो स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है। डेफिनेटली हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर को ये कंपीट कर पाएगा, लेकिन यस, सुपर कंप्यूटर्स के यानी ये बड़े सुपर कंप्यूटर के आसपास बिल्कुल इसको पहुंचाया जा सकता है। और कुछ ही दिनों में इसका एक लेटेस्ट वर्जन और आने वाला है जो सुपर कंप्यूटर, सारे सुपर कंप्यूटर्स को फेल कर देगा। डेफिनेटली इसकी भी स्पीड कम नहीं है। यहां पे भी टेरा फ्लॉप की यानी टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड और ट्रिलियन डेटा यहां पे एक्सेस हो सकता है 1 सेकंड के अंदर में। एआई के जो टूल होते हैं टूल किट्स के अंदर में, जैसे कि हमारा चैटबॉट हो गया, प्रेडिक्टिव एनालिस्ट हो गया, और एआई के अदर जो टूल्स होते हैं जनरेटिव एआई, इन सब में के साथ ये इजीली कंपैटिबल है। एज कंप्यूटिंग में ये बहुत सारा हेल्प करेगा, लेटेंसी को यहां पे कम करेगा, रियल टाइम डिसीजन में एक तरीके से। और क्लाउड सिस्टम, उसके नीचे होता है फॉग सिस्टम, और उसके नीचे होता है एज सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है इजीली। एआई का एडॉप्शन, लो एंट्री बैरियर प्रमोट्स एआई एडॉप्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, सपोर्टिंग इनोवेशन इन बोथ लार्ज कॉर्पोरेशन एंड दी स्मॉल इंडस्ट्रीज। यानी अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से सुपर कंप्यूटर को अरेंज किया जाए, वो सेम पावर आपके पॉकेट के अंदर में आ जाएगी। कॉस्टली भी यानी इतना नहीं है तो वैसे भी पॉकेट में आ जाएगा, और अगर साइज की बात करें तो वैसे भी साइज के अकॉर्डिंगली भी पॉकेट में आ जाएगा। तो डेफिनेटली जो आप बहुत लाखों करोड़ों रुपए जो छोटा कंप्यूटर आता है, सुपर कंप्यूटर आता है, अगर हम सबसे चीप सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो भी 25 से 50 करोड़ का आता है, और यहां पे ये सिर्फ 40-50 हजार रुपए का आ जाएगा। जस्ट $249 के आसपास की इसकी कीमत बताई जा रही है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं मेंस के लिए। इन द लाइट ऑफ एनवीडिया लॉन्च ऑफ जेटसन और इन नैनो सुपर कंप्यूटर, डिस्कस कीजिए इट्स potential application across various industry including smart surveillance, robotics, healthcare, autonomous vehicles, and how can such compact AI system contribute to democratizing the AI technology for businesses of all the sizes। किस तरीके से ये चेंज ला सकता है, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। तो जो डेटा मैंने आपको बताया है दिस इज एक्चुअली मोर देन इनफ। इस डेटा को यूज करके एक बहुत अच्छा आंसर आप इसके ऊपर में लिख सकते हैं। इस तरह की जब भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जब भी आई है, यूपीएससी ने हर बार उसको पूछा है। उदाहरण के तौर पे इससे पहले जब जीपीयू आया था यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएससी ने उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये भी एक जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे स्मॉलेस्ट सुपर कंप्यूटर है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए। और भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।